Yes, class 8th. This is the 5th video of chapter number 8. The topic is demand for moral education. तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मॉरल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी. ठीक है ना, सिर्फ लिटरेचर और ये सब पढ़ने से ज़रूरी नहीं है ना, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि मॉरलिटी भी हो पर्सन में, पर्सन ऑनेस्ट भी बने, उनमें मॉरल वैल्यूज़ भी हों. सो that's the topic is the argument for practical education was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century. कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन की जो नॉलेज दी जानी थी ना, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया में 19th सेंचुरी में, क्योंकि जो मिशनरीज़ था मिशनरीज़ ने क्या फेल किया, दे फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल. कि वो ये चाहते थे कि पर्सनस का प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो है ना, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा मोरल वैल्यू, कि वो असल में है कैसे. और मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन. वो क्या चाहते थे कि अगर किसी पर्सन की मोरालिटी को इम्प्रूव किया जाना तो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. और अगर वो पर्सन मोरल है तो वो पर्सन कुछ भी अच्छे से कर सकता है. अगर वो मोरल कैरेक्टर है पर्सन का तो वो पर्सन आगे लाइफ में भी कुछ भी अपना अच्छे से कर सकता है. सो अंटिल 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज्ड टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया. तो 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ का अपोज किया. उन्होंने ऐसे कहा कि इट फियर दैट मिशनरी एक्टिविटीज़ वुड प्रोवोक रिएक्शन अमॉन्गस्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया. तो उनको ये डर था कि आगे जाकर जो मिशनरी एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर रिवॉल्ट न पैदा हो जाए, वो क्योंकि वो इंडियंस को अपने हक में करना चाहते थे, अपने पास ही उनको मिलाना चाहते थे. तो वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि जो क्रिश्चियन एजुकेशन है इसके थ्रू उनका विकास हो, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया में प्रेजेंट रहें और उनकी प्रेजेंस को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए. इसलिए वो थोड़े से फियर्ड हो गए थे. Unable to establish an institution within British-controlled territories, the missionaries set up a mission at Serampore in an area under the control of the Danish East India Company. So यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपका कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो अनेबल हो गए थे, मतलब वो एस्टैब्लिशमेंट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज़ है इनके थ्रू जो भी मशीनरीज़ वगैरह सेटअप की जानी थी उनको सीरमपुर में सेटअप किया गया. सो अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800. तो एक प्रिंटिंग प्रेस को 1800 में सेटअप किया गया, बनाया गया, और कॉलेज को 1818 में एक बनाया गया. सो और द 19th सेंचुरी में क्या किया गया, मिशनरी स्कूल्स को भी इंडिया में स्टार्टअप किया गया. ठीक है, सबको सेटअप किया गया. और 1857 के बाद जब वो रिवोल्ट वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे ना, याद है आपको, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रिलेक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन. तो अब वो 1857 के बाद जब सारा ब्रिटिशर्स ने ही संभालिया था, तब वो अब वो मिशनरी एजुकेशन को, जो क्रिश्चियन एजुकेशन है उसको अब वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहते थे, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते. देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन द लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज़ माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन. तो यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी एट दैट टाइम कि अगर कोई भी अटैक करता है हमारे लोकल कस्टम्स के ऊपर, हमारे प्रैक्टिसेस के ऊपर, हमारे जो विश्वास है, हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक धारणाएं हैं, उन सभी को अगर कोई भी अटैक करता है तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मैटर बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सीरमपुर कॉलेज है, ये कलकत्ता के पास में ही है ये. ठीक है, सो ये अभी का टॉपिक है और इसको नेक्स्ट टॉपिक को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो.